स्वतंत्र नहीं है। अगर बुरा करने में स्वतंत्र हो तो सर्पाणांच खलानांच परद्व्यापहारिणाम अभिप्राया न सिद्धिंति तेनेदम वर्तते जगत। जो चोर है, जो डाकू है, क्या उनके मनसाई होती है? और चोरों के, डाकुओं के अगर मनसाई हो जाए तो किसी को धनी रहना देंगे, किसी को सुखी रहना देंगे क्या भाई? तो उनकी चलती नहीं है। क्यों? बुराई चलती नहीं है। तो बुरे हो जाते हैं खुद मुफ्त में, तो बुराई कर सकते नहीं है। तो इस वास्ते इनका धीरे धीरे जगत शांति स्थिति रहा है, तो चोरों का, डाकुओं का, हत्या करने वालों का अपना वश पूरा चलता नहीं है। क्यों चलेगी? बुराई है, बुराई नित्य नहीं है, भलाई नित्य है। इस वास्ते किसी का बुरा न करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, और किसी को बुरा न समझना। तीन बात मूल से। बुराई आगंतुक दोष है तो किसी में आ गया तो दूर कर दो, और अपने तरफ से बुराई नहीं चाहना, बुराई नहीं करना। दो बात अपनी तरफ से है, और एक उनको बुरा न समझना है। मैं भला समझना नहीं कहता हूँ कि तुम भला समझो, ये नहीं कहता हूँ। बुरा मत समझो, ये बहुत दामी बात है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दूसरे की बुराई देखने से, बुराई की तरफ वृद्धि होने से, बुराई का हमारे साथ संग होगा, बुराई का हमारे लिप्तता हो जाएगी। इस वास्ते कोई वास्तव में बुरा नहीं है। जैसे दूसरा कोई बुरा नहीं है, ऐसे सज्जनों एक बात और ध्यान दो कि हम भी सर्वथा बुरे नहीं है। हमारे में बुराई आई है पर हम बुरे नहीं है सर्वथा। बुरा अपने को भी पूरा कायम मत करो कि मैं तो बुरा हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, बड़ा लोभी हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, बड़ा खराब हूँ। ऐसा अपने में भी स्थायी मत मानो, क्योंकि आप स्वयं खराब नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल। शुद्ध तो आप सत्व है, मलिन आप सब समय में नहीं है। तो ना अपने में बुराई कायम करना है, ना दूसरे में कायम करना है। ये बड़ी भारी उपकार की बात है और उन्नति की बात है, भला बनने की बात है। मूल चीज है। इस वास्ते ना अपने को बुरा माने, ना दूसरे को बुरा माने। अपने में जो बुराई आई है उसका त्याग करे। अपने को अपना अवगुण दिखता है तो वो अवगुण दिखे तो दूर करो। एक और बात है, जो दिखता है उस अवगुण को दूर करोगे तो बारीक बारीक बुराइयां अपने आप में दिखने लगेगी। जब तक बुराई दूर नहीं करोगे तब तक अपने बुराई दिखेगी नहीं। ये बुराई सब दिखती है भलाई से, तो जितनी बुराई छोड़ोगे उतनी ही बुराई हमारी भीतर में दिखेगी, और उसको दूर करते रहो। सर्वथा भले बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, तत्व के बन जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवत भक्त हो जाओगे, योगी हो जाओगे, वो संदेह नहीं है। अपनी बुराई है वो छोड़ दी, जो बुराई है छोड़ दी। तो कैसे छोड़ दें? क्योंकि जो हमारी बुराई हो गई पहले, वो हो गई है बुराई, अब बुराई नहीं करेंगे। तो बुराई को दोहरावे नहीं। जो गलती हुई उस गलती को दोबारा न करें। एक बार होती दोबारा न करें। या फिर कम हो जाए किसी अभ्यास, पुराने अभ्यास के कारण से किसी परिस्थिति में होकर, तो फिर अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दो तीन बार हो गई, जितना दृढ़ त्याग होगा उतना जल्दी सिद्धि हो जाएगी, पर जरूर हो जाएगी। क्योंकि मूल में चेतन अमल, शायद शुक्रा से आप अमल हैं तो मल रहित आप हैं, उसमें मल रहेगा कैसे? वो मिट जाएगा। तो दूसरे को, अपने को बुरा मत समझो। बुराई आती है उसको दूर करो। दूसरे में बुराई आई है तो उससे भी प्रार्थना करो, प्रेम से कहो, आदर से कहो कि भाई ये ऐब अच्छी नहीं है, ये छूटनी चाहिए, तो शुद्ध हो जाओगे। अगर आप कहना नहीं माने तो हृदय से उसे करो कि भगवान की कृपा हो जाए, इसका बुराई छूट जाए। बाल बच्चों में आवे तो कोई बुराई छूट जाए, अच्छी बात है। अरे बुराई का दंड देना काम अपना नहीं है, राज का काम है, राष्ट्र का काम है। इस वास्ते कोई बुरा ना रहे, ये भाव अपना रखो। ना मैं बुरा रहूं ना दूसरे बुरे रहें। ये चातुर्मास में ये एक व्रत ले लिया जाए कि हम आज से बुराई के रहित हो जाएंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। थोड़ी कठिन बात है कि बुराई करता है
अरे करता है बड़ा हरदम बुरा थोड़ा ही है। तो दो चाहे तो आप कह सकते हो बुरा दिखे तो हम बुरा न चाहे हम बुराई न करें, इन दोनों में हम स्वतंत्र हैं। किसी को भी बुरा न समझे, इसमें कभी कभी आ जाता है कि बुराई पर रहा है, वो हत्या कर रहा है, पूरी काम खराब कर रहा है, वो कर रहा है, हरदम बुरा नहीं है। तो तीनों बातों में हम बुरा न चाहें और बुरा न करें, इसमें तो हम स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्र है। तो न बुरा चाहे न बुरा किसी का करें, तो ये भला आप साफ हो जाएंगे। तो ये भला हो जाने पर आपकी भलाई आप साफ होगी। तो बुरा मानना नहीं, बुरा किसी का चाहना नहीं और किसी की बुराई करना नहीं। अगर सत्संग में आए हो और सत्संग में लाभ चाहते हो तो बुराई भी नहीं छोड़ते तो क्या छोड़ोगे बताओ? क्या धन का त्याग करोगे, गृहस्थ का त्याग करोगे, भाई बंधुओं का त्याग करोगे, स्त्री पुत्रों का त्याग करोगे, माँ बाप का त्याग करोगे? बुराई भी नहीं त्याग कर सकते तो क्या त्याग करोगे? कम से कम ये तो त्याग करना ही है। तो सुगम बात है, इस बात किसी को बुराई करेंगे नहीं भाई, किसी को बुरा कहेंगे नहीं। ये दो बात तो विशेषता ध्यान दो। किसी को बुरा मान लिया तो राम 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 राम, बुराई आ गई, मन में बुराई आ गई हमारे, ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करो, वो मिट जाएगी। कोई भी बुराई हम कर चुके हैं तो अगाड़ी के लिए ऐसी बुराई अब नहीं करेंगे, अब उम्र में ऐसा नहीं करेंगे। जो भूल हो गई है उसको दोहराओ मत, दो बार मत करो, दोबारा आने मत दो, भले हो जाओगे। सभी स्वाभाविक है, संसार में जितनी बुराई है वो बुराई पैदा होती है और मिटती है, भलाई पैदा नहीं होती। भलाई तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, क्यों भगवान का स्वरूप भला है, प्रकृति भी भली है और जीव भी भला है, मूल में भलाई है, बुराई आगंतुक है। इस बात से आगंतुक को त्याग दो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। जीव स्वयं शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। इस बात से सज्जनों ये बात विशेष ध्यान देने की है कि बुराई नहीं करेंगे हम, अब कभी बुराई नहीं करेंगे तो बुराई छूट जाएगी, भले हो जाओगे। भले हो जाने में भगवान के साथ मिलन हो जाएगा। एक सिद्धांत है, मृगे संग मनो प्रदंती गावस्त गोभिस्तुर्गास्तु रंगे मूर्खास्त मूर्खे सुधया सुधे भी समानशील व्यसनेषु सख्यम। गायों के साथ रहती है, मृग के साथ रहते हैं, कुत्ता के साथ रहता है जो अपने मोहल्ले का होता है। ऐसे अपने में अपने समानशील है, उनकी मित्रता होती है। बालक आपस में मिल जाते हैं, जवान आपस में मिल जाते हैं, बूढ़े आपस में मिल जाते हैं, सत्संगी आपस में मिल जाते हैं, और दारूखोर मिल जाते हैं, चिलम पीने वाले भी मिल जाते हैं, ताश खेलने वाले भी मिल जाते हैं। अपने अपने आदत के अनुसार है, सब मिल जाते हैं। तो आप भले बन जाओगे तो भगवान के महात्मा मिल जाएंगे कि नहीं? ये जरा सोचो। बारात जा रही है और गांव में वे जल पीने के लिए उतरे, जल पिया। वो जल पिया इतने में महाराज व्यापार के साथ में गाने बजाने के साथ में बेचने के साथ मिल जाते हैं। आगे जाते हुए कहते हैं इसमें व्यापार है सर, आज ये भाव रहा, आज ये भाव रहा, अब दूसरों को पता ही नहीं। और सत्संगी से मिल जाता है, फिल्म पीने वाले फिल्म भला नहीं मिल जाते हैं थोड़ी देर में। तो आप बुराई छोड़ दोगे तो भलाई आपके साथ में भले आदमी मिलेंगे, भले संत महात्मा मिलेंगे और पूरा भला परमात्मा मिलेंगे। आप बिना भले हुए भला कैसे मिलेगा? देवो भूतवा देवम यजेत, देवता को पूजन देव भूत कर करेंगे। आप परमात्मा के भक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भक्तों की प्राप्ति हो जाएगी, संतों की प्राप्ति हो जाएगी। कब? कि जब आप संत बनो, आप भले बनो, तब आप पूरे रहो और भलों के साथ आप लाभ कैसे हो जाएगा? समानशील व्यसनेषु सख्यम। भगवान श्री राम जी वनवास में गए और वहां रावण सीता ले गया, तो भगवान सीता जी के बिना हो गए। तो सखा भाव किसके साथ हुआ? सुग्रीव के साथ।
क्योंकि सुग्रीव स्त्री को बालिंग ले ली तो एक समान मिल गया ना, उसकी भी स्त्री नहीं, उसकी स्त्री नहीं तो आप मित्रता हो गई। तो मित्रता होने पर क्या किया, राम जी ने सबूत गिरा दिया उसका। सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, राम जी कहते हैं सुग्रीव ने मैं मेरी बात भूल गया। क्यों? पावा राज्य कोष पुर नारी, चार चीज मिल गई उसको। राज्य मिल गया, बाली का राज्य था, खजाना मिल गया जगत में, और शहर मिल गया, और स्त्री मिल गई। रावण पावा राज्य कोष पुर नारी, ये पा गया। तो पा गया तो भगवान राम जी ने पहले उसके अभाव को दूर किया, पीछे उसे सहायता ली। तो मैं एक बात क्या करता हूँ, जो आते हैं विवाह करके उसको मैं क्या करता हूँ, भाई तुम दूसरों का हित करो और सेवा करो और कमा कर खाओ, ऐसी बातें क्या करता हूँ मैं। तो सुग्रीव दोनों की एकता हो गई, भगवान की जो मित्रता हो गई, मित्रता हुई तो मित्र का तुम पहले उपकार करना। जो मित्र तो वो दुखारी ते नहीं बिलो के तो पातक भारी, मित्र के दुख से मित्र को दुख होता है। तो भगवान ने पहले सुग्रीव का दुख दूर किया, पीछे उनसे सहायता ली। तो विवाह करने वाला मैं कहता हूँ कि आप दूसरों की आशा मत रखो। मैं एक कहानी कहा करता हूँ जो आज सुना दूँ आपको भी। एक लड़का था, उसे पिता शांत हो गए, बेश जाती। तो लड़के को माँ ने बड़ा किया, ब्याह दिया, 15-20 वर्ष 15-16-17 वर्षों का हो गया। तो माँ जब भोजन बनाती तो माँ कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो। माँ बना देती ताजी रोटी और मैं कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो। माँ कैसे कहती है, समझ में नहीं आई। एक दिन माँ के काम किया कि मंदिर गई तो अपनी स्त्री को, बहू को कह दिया बेलनी छोरा आवे तब कह देना रोटी पीछे भोजन कह देना और कह देंगे ठंडी रोटी खा लो। तो ऐसे कर दिया, मेरे पड़ोस से ठंडी रोटी खा लो। वो चिढ़ गया कि माँ तो कहती थी ये भी कहने लगी ठंडी रोटी खा लो, ठंडी कैसे रोटी है। तो सब मेरे को पता नहीं, आपकी माँ ने ये कहा है कि जब भोजन परोसो तो कह दो ठंडी रोटी खा लो, ऐसे कह देना। इस बात मैंने कह नहीं खाऊं रोटी। माता आई, माँ ने पूछा रे छोरे भोजन कर लिया कि महाराज भी तो नाराज हो गए और भोजन में छोरे नाराज हो गए। पूछा रे भोजन क्यों नहीं किया कि माँ तू कहती तो कहती ये भी सीख गई, कहती ठंडी रोटी खा लो। ठंडी रोटी कैसे, तुम भी गर्मा गर्म होती है, ये भी गर्मा गर्म होती है, तुम ठंडी रोटी कैसे खाती। तो माँ ने पूछा बेटा ठंडी रोटी कौन सी होती है कि ठंडी कल की बनाई हुई भैया तो सुबह की भी शाम को हो जाती है, शाम को बनाई ठंडी रोटी हो जाती है। तो ठंडी रोटी पुरानी रोटी ठंडी होती है ना, तो हाँ पुरानी हो ठंडी हो जाती है। तो बेटा तू बाप की कमाई खाता है, ठंडी रोटी तो खाता है। ताजी रोटी तो जब होगी तू कमा कर लावेगा और उनसे बना गई रोटी वो तो होगी ताजी रोटी। यार बाप की कमाई खाता ठंडी रोटी खाता है बेटा, ठंडी रोटी क्यों खाओ। तो मैं तो विवाह कराते उनको सुनाता हूँ ये कहानी। अब ठंडी रोटी मत खाना, विवाह हुआ है आपका, विवाह उसी को करना चाहिए अपने स्त्री का और बच्चों का पालन कर सके तब उसको ब्याह करना चाहिए। यार ये ताकत ना हो तो ब्याह नहीं करना चाहिए। राम जी की सीता जी को जब रावण ले गया तो किसी रामायण में मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है, आप बता देना किसी में हो तो, कि भरत को संवार दिया कि भरत तू मेरी सहायता कर, मेरे को स्त्री को ले गए लोग, किसी भी नहीं कहा। अपनी भुजाओं से बाली सुग्रीव का सब काम करके फिर सुग्रीव से सहायता ली। तो अपनी भुजाओं के बल पर अपने स्त्री बच्चों का पालन करने की शक्ति हो तो ब्याह करना चाहिए। पालन नहीं कर सकता तो बाप की कमाई पर करना, ठंडी रोटी खाना है, अपने कमा कर खाओ। और स्त्री बच्चों का पालन न कर सके तो ब्याह नहीं करना चाहिए, अपनी भुजाओं पर करना चाहिए। राम जी ने भरत आदि की सहायता ली कि मेरी स्त्री को ले गए हैं। वाल्मीकि में आता है कि भरत जी ने तैयारी करी थी कि रावण ले गए तो उस पर चढ़ाई करो, पर राम जी ने समाचार नहीं दिया कि भाई मेरे में आफत आ गई तुम सहायता करना। वो कहते सहायता दूँ तो मैं दूसरे की सहायता करके सहायता लूंगा, वो मुझ पर सहायता नहीं लेता घर वालों के लिए।
तो इस तरह से अपनी ताकत रखनी चाहिए, तब ब्याह करो, नहीं तो ब्याह मत करो। करो तो भाई स्त्री बच्चों का पालन कर सके। इस वास्ते मैं लड़की वालों को भी कहता हूँ, बड़ी लड़की हो वो कम से कम अपने स्त्री बच्चों का पालन कर सके, ऐसी योग्यता हो कम से कम, तो उसको अपनी पुत्री दे दो। नहीं तो देना चाहिए जैसे बहन भाई है, भाई के जितनी संपत्ति है उससे सवाई संपत्ति में बहन को देना, तो भाई से कमजोर बहन न रहे। इस वास्ते अच्छा घर में देना, पर कम से कम नीचे उतर, इससे नीचे उतरा नहीं। क्या अपने स्त्री बच्चों का अपन स्वयं पुरुषार्थ पालन कर सके, ऐसा देख कर अपनी कन्या देना। नहीं तो कन्या दुख पावेगी, बच्चे भी दुख पावेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ है कि अपनी सामर्थ्य पूर्वक काम करना अपना। अपने सामर्थ्य नहीं हो तो काम नहीं करना। अनुबंधम क्षयम हिंसा वन अपेक्षित पौरुषम मोहर आदि कर्म। अपना शक्ति नहीं दे कर्म आरम्भ कर देता, उसका कार्य ठीक नहीं होता। तो हमें शक्ति से करना चाहिए। फिर हम पीछे पर आ जाते हैं कि हम बुराई का त्याग कर दें, फिर भलाई स्वतः होने लगेगी, स्वाभाविक ही। तो बुराई के त्याग के लिए 3 बात खास मुख्य है। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा मत चाहो। शब्द की ईश्वर रूप है, किसी का बुरा चाहना भगवान के साथ अपराध कर रहा है। भगवान के साथ अपराध। ईश्वर सर्वभूतानां देश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान का अपराध है। इस बात को अपराध नहीं समझना। और बुराई न चाहना और बुराई न करना, 2 बात तो खास है। ये तो अपने धारण कर लेना चाहिए, नहीं बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई चाहेंगे भी नहीं। भलाई करो, आपको करना है तो भलाई करो, बुराई क्यों करते हो? अरे भाई बुरा भी छोड़ो। मारवाड़ी कहावत याद आ गई कि ढाया तारी चाह कुत्ता घर छोड़ा है, चाह देने में गए कुत्ता झूम गए उसको, ढाया तारी चाह रहने दे कुत्तों घर तो छोड़ा भाई। तो बुराई में तो छुड़ाओ, पर छुड़ाओ कम से कम, इतना काम तो करो ही। बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पुरानी जो बुराई नष्ट हो जाएगी। ये काल है ना, समय है, ये कालो दंड धर साधा देवो वही वर्ष तो अंत का। यमराज का नाम है काल। कालो दंड धर साधा देवो वही वर्ष तो वो ये है नाम है। तो ये काल है ना, काल सबको खा जाता है। तो बुराई को खा जाता है, भलाई को खा जाता है, भले विचार को खा जाता है, पर भलाई मूल में उसको नहीं खा सकता। सत है चीज, वो सत परमात्मा है, उसको नहीं खा सकता। काल को खा जाता है सत। ब्रह्मा गणितन बीच में मत घर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हजा गुरु मोय। तो भगवान का भगत काल को खा जाता है, मन वो मरे नहीं, बार बार मरेगा ही नहीं। तो आपकी बुराई पुरानी है, नई बुराई नहीं करोगे तो बुराई को काल खा जाएगा, मिट जाएगी वो। ऐसे भला विचार है तो भला काम जल्दी करो, नहीं तो भला विचार भी काल खा जाएगा। अच्छा काम विचार किया, कुछ दिन बनने के बाद वो छूट जाता है। तो इस वास्ते अच्छा काम जल्दी से शुभ शीघ्र और बुरा काम मत करो। तो ये बुराई का त्याग कर देना है, बहुत बड़ा भाग है, बड़ा पुरुषार्थ है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, खर्चा लगाया है, आयोजन किया है, हर भाई बहन बहुत दूर से भी आए हैं, यहाँ के भी आते हैं और अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं, तो लाभ लेना चाहे विशेष, तो विशेष लाभ लेने के लिए ये बात मैंने आज आपको सामने रखी है कि किसी को बुरा ना समझो, अंधकरण निर्मल हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध आप साफ होता है भगवान की कृपा से, स्वाभाविक ही, क्योंकि चेतन अमल सहज सुमराशि। इस वास्ते बुराई का त्याग करने से भलाई आप साफ होने लग जाएगी। ऐसी मार्ग बात है। इस वास्ते सदा के लिए छोड़ दो। सदा के लिए तभी छोड़ोगे जब पहले कम से कम 2 महीना अपना ऐसा विचार रखेगा, अच्छा लगेगा, फिर सदा के लिए शांत हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, मुक्ति सदा के लिए हो जाएगी। 2 आनंद तो मिट जाएंगे। नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
कृष्ण